एक बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में बाढ़ बारिश से मुसीबत जारी है। वॉशिंगटन के पश्चिमी हिस्से में ऐतिहासिक संकट जो है देखने को मिला। बाढ़ के चलते लाखों लोग बेघर हो गए हैं और खतरे के निशान पर अधिकतर नदियां यहां पर बहने लगी हैं। पानी की तेज धार में हजारों गाड़ियां जो है वो बह गई हैं। बड़ी खबर है, अमेरिका के वॉशिंगटन में भी स्थितियां जो है वो बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आपकी क्या स्थितियां जो है मौके पर बनी हुई हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल अगर अमेरिका के वॉशिंगटन को लेकर बात करें, वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं और वहां के जो अधिकारी हैं, मौसम विभाग है, क्या कुछ कहना उसका? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि वाशिंगटन में लगातार जो है वो बारिश के बाद सैलाब जो है वो आया है। और खासतौर पे आप देखें तो ये तस्वीरें बताती हैं कि वाशिंगटन का जो शहर है वहाँ बीचों बीच सड़कों पर जो है वो कई फीट पानी जो भर गया और तेज बहाव जो है वो गाड़ियों को के मूवमेंट तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए हुए है। ये हालात जो है वो बने हुए हैं। लगातार बारिशें हो रही हैं। पहले ही प्रेडिक्शन की गई थी कि वहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और उसी के बाद जो है वो जब बारिश इतनी ज्यादा हुई तो पूरे के पूरे इलाके में जो है वो जलभराव हो गया। दरअसल जिस वाशिंगटन के जिस इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी है, दरअसल इसी के साथ बहने वाली नदियों में जब बाढ़ आई तो पानी जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो है वो सड़कों पर निकल आया। कई दुकानें, सड़कें, पेट्रोल पंप और आसपास का इलाका जो है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो गया। अभी भी हालांकि चीजें बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। जो डैमेज हुआ है उसे सुधरने में काफी समय लग सकता है। हालांकि लोग जो उस इलाके में रहते थे उनको उनमें से हजारों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया था। कहीं उनको रेस्क्यू किया गया। परिस्थितियां काफी ज्यादा परेशानी भरी जो है वो बनी हुई थी वाशिंगटन में भी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में स्थिति बेहतर हो सकती है और जो जलभराव हुआ था शहर में वो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा है। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर यहाँ पर लोगों को लेकर बात करें, कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ बारिश से अमेरिका के वॉशिंगटन में? देखिए, हजारों की संख्या में अभिषेक लोग जो उस इलाके जी। में रहते थे, आसपास के इलाकों में, वो सब जो है वो प्रभावित हुए हैं। और जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं, बहुत ज्यादा जल्दी चीजें बेहतर होंगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि बारिश तो कम हो जाएगी, मगर जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद जो लोगों के घरों में पानी गया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो चिंता का विषय बना हुआ है। और इसीलिए चीजें देखनी होंगी कि आखिरकार कैसे स्थितियां बेहतर होंगी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो स्थितियां हैं वो बेहतर होते फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो तस्वीरें भी साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से सैलाब जो है वो सड़कों पर बहता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर इस सैलाब में हजारों जिंदगियाँ जो है वो फंसी हुई हैं। फिलहाल अगर राहत और बचाव कार्य को लेकर बात करें तो अजय, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और राहत और बचाव कार्य में सबसे बड़ी समस्याएं फिलहाल क्या आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों के घरों में पानी भर चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पानी भरा है वहां पानी के साथ मलबा लोगों के घरों में गया है। जी। उसे निकालना, और कई इलाकों में अभी भी जो लो लाइंग एरिया थे वहां पर वो जलमग्न है। गाड़ियां जो बहकर गई थी, पेड़ जो टूटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बना हुआ है। उन सबको पहले क्लियर करके ही वापिस चीजों को बेहतर किया जा सकेगा। जी, ज़ाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अपने आप में तमाम समस्याओं का सामना यहाँ पर जो है वो करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जिस तरीके से सैलाब जो है वो सड़कों पर बहता नजर आ रहा है और ये सैलाब जो है लोगों के घरों में घुस चुका है, जहाँ लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बाहर निकालने में, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में भी तमाम समस्याएं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।